बगैर किसी दूरबीन या टेलीस्कोप के सिर्फ कागज और कलम की मदद से एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया गया। ये कारनामा आज से 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बैन लिवेरिये ने अंजाम देकर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरत में डाल दिया। लेकिन आखिर कैसे? नाज़रीन, इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है जो मशहूर जमाना फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सामने दरख्त से टूटकर जमीन पर गिरा था। ये मंजर देखकर वो गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर सेब टूटकर साइड पर या ऊपर क्यों नहीं गया, सीधा नीचे ही क्यों आया। इसी वाक़े की बुनियाद पर उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बनाया, जिसके मुताबिक स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी और वो छोटे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन को कुव्वते कशिश या फिर ग्रेविटी कहा जाता है। यही ग्रेविटेशनल लॉ सिर्फ हमारी दुनिया तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स पे भी अप्लाई होता है। इसकी सबसे बड़ी और आसान एग्जाम्पल हमारे सोलर सिस्टम की है। सूरज के गिर्द घूमने वाले तमाम प्लैनेट्स सूरज से छोटे हैं, इसी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक खास ऑर्बिट में इसके गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ के तहत जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है। जमीन जो चांद से कई गुना बड़ी है, वो चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ चांद बेशक ही छोटा है, लेकिन कुछ न कुछ ग्रेविटी उसकी भी है। चांद की ग्रेविटी इतनी तो नहीं है कि वो अर्थ को अपने ऑर्बिट से हिला सके, लेकिन वो समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। अगर एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि चांद हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ रुका हुआ है, तो मालूम है इसका नतीजा क्या होगा। चंद मिनटों में ही चांद हमारी जमीन से आ टकराएगा। जी हाँ, जहाँ अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, वहीं उसके ऑर्बिट करने की वजह से, गोल चक्कर लगाने की वजह से एक फोर्स पैदा होती है जो इसको बाहर की तरफ धकेलती है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाने की वजह से ही चांद अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में गर्दिश करता है। इसी तरीके से ही तमाम प्लैनेट्स भी सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ पे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुई और ये साबित हुआ कि हमारी कायनात का पूरा निजाम इसी लॉ पे डिपेंड करता है। ये बात हो रही है साल 1840 की, जब हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट यूरेनस हुआ करता था। हमारे अर्थ से 4 गुना बड़ा ये प्लेनेट कुछ ही अरसे पहले 1781 में एक टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था।